सभी को मेरा नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका एक नई डरावनी सच्ची कहानी में। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी एक व्यापारी और गांव के आत्माओं के बारे में है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी 1960 के आसपास के समय की होगी। भारत के एक गांव जिसका नाम सुंदरपुर है, वहां पर सुंदर नामक एक व्यापारी रहता था। सुंदर के माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। सुंदर की शादी हाल ही में एक बेहद सुंदर लड़की जिसका नाम सुजाता था, उससे हुई थी। सुजाता का घर सुंदरपुर से 200 किलोमीटर दूर कीर्तिपुर में था। सुजाता एक जमींदार की एकलौती बेटी थी। सुंदर और सुजाता एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। सुंदर को अक्सर व्यापार के लिए दूसरे जगहों पर जाना होता था। जब सुंदर दूर जगह पर व्यापार करने के लिए जाता था, तब वो सुजाता को उसके मायके में छोड़ दिया करता था और व्यापार करके आने के बाद उसे घर वापस ले आता था। इसे ही हंसी खुशी से उनकी जिंदगी चल रही थी। एक दिन सुंदर को 500 किलोमीटर दूर गौरीपुर नामक एक जगह पर व्यापार करने के लिए जाना था। इसीलिए सुजाता को उसने उसके माता पिता के पास रहने के लिए छोड़ दिया और 7 दिनों के लिए व्यापार के लिए चला गया। तब के समय में मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे, ना ही फोन की सुविधा हुआ करता था। लोग एक दूसरे को संदेश देने के लिए चिट्ठी लिखा करते थे। इसीलिए सुजाता को 7 दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा सुंदर से बात करने के लिए। सुंदर व्यापार के लिए 7 दिन बोल के गया था, लेकिन उसे आते आते 1 महीना हो गया। सुंदर ट्रेन से अपनी पत्नी के गांव के पास वाली स्टेशन पर पहुंचा। वो स्टेशन गांव से करीब 10 किलोमीटर दूर थी। सुंदर गांव जाने के लिए घोड़ा गाड़ी ढूंढा, लेकिन उसे कोई भी घोड़ा गाड़ी स्टेशन पर नहीं दिखा। उसको थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि हर समय वहां पर आने जाने के लिए घोड़ा गाड़ी होता था। यहाँ तक कि स्टेशन के आसपास भी कोई नहीं था। फिर सुंदर ने सोचा अभी शाम के 4 बजे है, वो चल के चला जाएगा तो शाम के 7 बजे तक घर पहुंच जाएगा। सुंदर अपनी पत्नी के गांव के और रास्ते पे चल के जा रहा था। जब और 5 किलोमीटर थे गांव में पहुंचने के लिए, उसने देखा रास्ते बहुत खाली खाली लग रहे थे। वो एक छोटी सी बाजार के पास रुका कुछ खाने के लिए, पर उसने देखा बाजार बिल्कुल खाली है, वहां पर कोई भी नहीं है। उसको बहुत ही अजीब सा लगा। फिर उसने सोचा ठीक है, कुछ देर में वो अपनी पत्नी के घर पहुंच जाएगा तो वहीं पर खा लेगा। फिर वो गांव के ओर जाने लगा। उसने देखा चारों ओर बहुत सन्नाटा था, अजीब सा माहौल था। शाम के 7 बज गए थे, अंधेरा हो गया था। वो अपनी पत्नी के गांव में पहुंचा। उसको थोड़ा सा डर लग रहा था। उसने देखा गांव में कुछ लोग घूम रहे हैं। लोगों को देखकर उसके जान में जान आई। उसने एक गहरी सांस ली और अपने पत्नी के घर के ओर गया। उसके ससुर गांव के जमींदार थे। उनका घर गांव में सबसे बड़ा घर था। उसके ससुर को सब जानते थे और वो गांव का जमाई था, इसीलिए उसको भी सब अच्छे से जानते थे। उसने रास्ते पे देखा कुछ लोगों को जिनको वो जानता था, इसीलिए उसने उन लोगों से पूछा आप लोग कैसे हैं, लेकिन उसने देखा कोई कुछ बोल नहीं रहा है, सब बस चले जा रहे हैं। बहुत ही अजीब सा उसको लगा। फिर उसने देखा उसके पत्नी का घर दिख रहा है। वो घर के ओर गया। उसने देखा घर में बिल्कुल अंधेरा है, कोई भी नहीं दिख रहा है। तब की समय में बिजली नहीं,
हुआ करती थी। इसीलिए ज्यादातर लोग रात में लालटेन जलाते थे। सुंदर ने सोचा शायद आज लालटेन जलाना भूल गए होंगे। फिर वो दरवाजे के पास गया। वो जैसे ही दरवाजे पर दस्तक देने ही वाला था कि अचानक दरवाजा खुल गया। सुंदर थोड़ा चौंक गया और डर गया। उसने देखा सामने उसकी पत्नी खड़ी है और उसने हाथ में एक लालटेन पकड़ा हुआ है। अपनी पत्नी को देख के सुंदर खुश हो गया। सुंदर ने देखा उसकी पत्नी बहुत कमजोर दिख रही है। सुंदर ने पूछा, सुजाता तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतनी कमजोर क्यों दिख रही हो? सुजाता थोड़ी हंस दी और बोली, आपका इंतजार करते करते मैं कमजोर हो गई हूँ। फिर वो और थोड़ा हंस के बोली, मैं मजाक कर रही थी। सब ठीक है, आप अंदर आइए। फिर सुजाता ने पूछा, आपको इतने दिन क्यों लग गए वापस आने में? मैं कब से आपकी राह देख रही थी। फिर सुंदर ने बोला, इस बार चारों ओर महामारी हैजा हुआ है, इसीलिए थोड़े ज्यादा दिन लग गए व्यापार में। मुझे बहुत चिंता भी थी तुम्हारी, क्योंकि हैजे से बहुत लोग मर भी रहे हैं। तुमको देख के मेरी जान में जान आई। भगवान का शुक्र है तुम ठीक हो। फिर सुंदर ने पूछा, घर में और सब लोग कैसे हैं? सुजाता ने कहा, हाँ सब ठीक है। फिर सुंदर जाके अपनी सास ससुर से मिला। सुंदर ने देखा उसके सास ससुर अजीब से दिख रहे हैं और ज्यादा बातें भी नहीं कर रहे हैं। सुंदर ने देखा घर के अंदर बहुत कम लालटेन जल रही है। घर में अंधेरा अंधेरा सा है। सुंदर को थोड़ा सा डर लग रहा था। उसकी पत्नी उसको हाथ मुंह धोने को बोली और उसके लिए खाना लाने चली गई। सुंदर जब हाथ मुंह धोने के लिए गया, उसने देखा वहां पर जो पानी रखा था वो बहुत पुराना है। लग रहा था जैसे किसी ने बहुत दिनों से पानी लाया ही नहीं है। सुंदर को बहुत ही अजीब सा लगा। फिर वो आया खाना खाने के लिए। उसने देखा उसकी पत्नी एक ही थाली में खाना लाई है। घर के और किसी के लिए खाना नहीं लाई है। फिर सुंदर ने पूछा, सुजाता तुम लोगों का खाना कहाँ है? सुजाता ने कहा, आप खाओ, हम लोग बाद में खा लेंगे। सुंदर को बहुत ही अजीब लगा, क्योंकि पहले वो जब भी ससुराल आता था तब सब मिलके खाना खाते थे। फिर सुंदर ने खाना खाया, उसको खाना भी कुछ अजीब सा लगा, जैसे बहुत पुराना खाना है। सुंदर ने सुजाता से पूछा, ये खाना कब बनाया था? सुजाता ने कहा, आज। फिर सुंदर ने कहा, खाना क्यों पुराना पुराना सा लग रहा है? खाने में अच्छा नहीं लग रहा है। फिर सुजाता ने कहा, आपको ऐसा लग रहा होगा, आप खाइए। फिर सुंदर ने कहा, मैं और नहीं खाऊंगा, मुझे सोना है। सुजाता सुंदर को कमरे में ले गई। सुंदर ने देखा कमरे से अजीब सी बदबू आ रही है, जैसे बहुत दिनों से कोई कमरे में आया ही नहीं हो। सुंदर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। फिर सुंदर सो गया। सुंदर सोया हुआ था। अचानक रात के 12 बजे उसकी आंख खुली। उसने बाहर से कुछ आवाजें सुनी। उसने देखा उसकी पत्नी कमरे में नहीं है। उसको बहुत डर सा लग रहा था। उसने थोड़ी सी हिम्मत जुटाई और धीरे से कमरे का दरवाजा खोल के देखा, तो डर के मारे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा उसके सास ससुर बाहर बैठ के कच्चा मांस खा रहे हैं। उनके चेहरे बहुत ही डरावने दिख रहे हैं। वो डर के मारे चिल्लाने वाला था कि पीछे से किसी ने उसका मुंह बंद कर दिया। उसने देखा तो उसकी पत्नी सुजाता है। सुजाता सुंदर को कमरे के अंदर ले गई और उसने कहा, आवाज मत करो, नहीं तो ये लोग तुम्हें मार देंगे।
फिर सुंदर ने अपने आप को थोड़ा संभाल लिया और सुजाता से पूछा, ये क्या हो रहा है? सुजाता ने बोला, बताती हूँ। आपके जाने के बाद इस गांव में महामारी हैजा हो गया था। हैजा से सारे गांव के लोग मर चुके हैं, मेरे माँ बाप भी। और बोल के वो कुछ देर रुक गई, फिर बोली, मैं भी मर चुकी हूँ। मैंने आपका बहुत इंतजार किया था, पर आपने देर कर दी आने में और मैं मर गई। मैं आप ही का इंतजार कर रही थी ताकि आपको मना कर दूं इस गांव में आने के लिए। मैंने जब आपको देखा दरवाजे के पास में, आपसे कहने ही वाली थी चले जाने के लिए, पर घरवाले मेरे पास थे। वो लोग आपको मार देते, इसीलिए मैं सही समय का इंतजार कर रही थी, आपको यहाँ से बचा के गांव से दूर भेज देने के लिए। अभी 12 बजे हैं। रात के 2 बजने से पहले आपको गांव के बाहर जो देवी माँ का मंदिर है वहाँ पहुँचना होगा, नहीं तो ये सब आपको मार देंगे। इस गांव में कोई भी जिंदा नहीं है। ये लोग रात के 2 बजे सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं। सिर्फ देवी माँ ही आपको बचा सकती है। आपको देवी माँ के मंदिर में आज रात को रहना होगा। ये लोग मंदिर के अंदर जा नहीं पाएंगे और सुबह होते ही सब गायब हो जाएंगे और आप अपने घर वापस चले जाइएगा। फिर सुंदर ने पूछा, और तुम? सुजाता ने कहा, शायद हम दोनों का सफर यहाँ तक ही था। आपको सही सलामत यहाँ से भेजने के बाद मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। फिर सुजाता ने कहा, अब जल्दी से चलिए। सुजाता ने एक बड़ा सा पानी का खाली ड्रम के अंदर सुंदर को छुपा दिया और उसको लेके रास्ते से मंदिर के ओर चली। सुंदर ड्रम के अंदर था। सब मरे हुए लोग ड्रम के पास से जा रहे थे। सुंदर को बहुत डर लग रहा था। फिर सुजाता मंदिर से थोड़ी दूर रुक गई और बोली, यहाँ से आपको अकेले जाना होगा, मैं आगे नहीं जा सकती हूँ। सुंदर जैसे ही ड्रम से बाहर निकाला, उसको उसके सास ससुर ने पकड़ लिया। सुंदर चिल्लाया। फिर सुजाता ने अपनी माता पिता को रोक लिया और सुंदर को जल्दी से मंदिर के अंदर जाने को बोला। सुंदर भाग के मंदिर के अंदर चला गया। सारे आत्माएं रुक गई। सुंदर बैठ के देख रहा था। सुबह के 5 बज गए। सारे आत्माएं गायब हो गई। सुजाता भी हंसती हुई गायब हो गई और उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई। सुबह होते ही सुंदर अपने घर वापस चला गया। ये थी एक सच्ची आत्माओं की कहानी जो कि सुंदर की आप बीती थी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।